ये सफ़र की बस है और ये रही राज ट्रेवल्स जिसमें हम जाने वाले हैं। और इधर और भी बसेस लगती हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर और भी बसेस लगती हैं। इधर तो आई थिंक मैरिज हॉल है और ये कृष्णा वाली है। और इधर आर.एस. यादव की इसी पेट्रोल पंप पे लगती है। जियो रिलायंस की है ना, इसी पे सारी बसें जाती हैं। और यहीं से देवरिया टू दिल्ली यहीं से जाते हैं हम लोग। तो हमारा बस तो ये है, मेरा गेटअप है और ये रही हमारा बस। तो इसी बस से हम लोग जाने वाले हैं। चढ़ाई कर रहे हैं इसमें हम। हमारी निकल गई है और कहो चाचा कानवा में से निकाल लो, सुनाए ना दे थोड़ी। हाँ। तो अभी हम घर से आ चुके हैं बस में। ये जियो रिलायंस वाली, यहीं पे सारी बसें आती हैं। यहीं से ऑलमोस्ट सारे बस यहीं पे लगते हैं सारे बस। और हमें जाना है ग्रेटर नोएडा दिल्ली। तो ये 0 पॉइंट पे छोड़ेगी। बस का नाम है हमारा राज ट्रेवल्स। और मैं आपके बस के अंदर का दिखाता हूँ। अभी मेरा सीट इन्होंने बताया नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा है, बट मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ये गाइड करेंगे कहाँ बैठना है। और लाइट नहीं बढ़ रही है। हाँ, अभी ज़्यादा कूलिंग नहीं करिए क्योंकि गेट खुला हुआ है यहाँ पे। और यहीं से सारी बसें जाती हैं। तो मैं ज़्यादातर बस ही प्रीफर करता हूँ जाने के लिए क्योंकि मतलब ठीक ही रहता है, कंफर्टेबल रहता है। मुझे बस और गाड़ी लगती नहीं है। जैसे बहुत लोगों की होती है कि वो मीटिंग वगैरह होने लगता है, तो मेरा वो वाला कोई सीन नहीं है। और ट्रेन का ज़्यादा ताम झाम था तो ट्रेन मैंने किया नहीं। तो मैंने सोचा कि बस से ही चलते हैं। और मैंने ना नेक्स्ट टाइम हम लोग जब आए थे ना तो बस से ही आए थे। और वो बस थी आर.एस. यादव की। तो आर.एस. यादव का जो हम लोग जाते वक्त ना उसका ना एक जगह एक्सीडेंट हो गया था बस का। पीछे से ना स्कॉर्पियो वाला आके मारा धाड़ दे, उसका बोनेट वगैरह सारा खुल गया था। एक बार हम लोग जाते वक्त तो उसमें डर लगा था क्योंकि आर.एस. यादव का। और फिर एक्सीडेंट हो गया था तो घर वाले बोले कि नहीं यार उसमें रिस्क लग रहा है बस वाले में, तो तुम कोई दूसरा बस कर लो। तो इसलिए मैंने राज ट्रेवल्स किया था। और एक बार आर.एस. यादव के साथ ऐसा हुआ ना कि उसमें जो चक्का हुआ ना, चक्का के नीचे ना आग लग गई थी, चक्का के नीचे। तो इसलिए वही थोड़ा डर का माहौल था। इसलिए हम लोगों ने दूसरा बस चूज़ किया। और दूसरा बस चूज़ किया से याद आ रहा है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग ब्लॉग तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। चूज अनुराग ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाएं। और अभी मेरी जर्नी कैसे रहती है मैं सारा एक से एक अप टू डेट आपको करता रहूँगा। और मैं आपके बस के अंदर का दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कितना कंफर्टेबल है, कितना नहीं है, सारी चीज़ें मैं दूँगा। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे सही है कि ये चार्जर इन्होंने दे रखा है। और देखते हैं इसमें आईफोन का चार्जर होता है कि नहीं, क्योंकि आईफोन वालों को बहुत दिक्कत होता है यार। चार्जर मतलब इसकी फ़ोन की बैटरी लाइफ ना बहुत कम है, आईफोन की बहुत कम होती है। तो ये ठीक है कि देखते हैं इसमें चार्जर इन होता है कि नहीं। और ये तो शेयरिंग वाला है, 2 लोगों की है, शेयरिंग वाली है। और ये रहा बस का कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। ये देखो आप, ये शेयरिंग है, 2 लोग जा सकते हैं सिंगल। लाइट नहीं जल रहा है इसमें, लाइट पता नहीं क्यों नहीं जल रही है। और इधर से मैं दिखा देता हूँ। हाँ, इधर व्यू आ रहा है तो मैं आपको इधर से दिखा सकता हूँ। हाँ, ये देखो सारी बसेस यहीं से आती हैं। अभी 2 बसेस आर.एस. यादव की उधर लगी है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखो ये आर.एस. यादव की इधर। नहीं, ऐसा नहीं है कि आर.एस. यादव की बस सही नहीं है, आर.एस. यादव की बस सही है। बट ना जो घटना हुआ था ना, हम लोग पिछली बार आए थे तो उसका आग लग गई थी और फिर एक्सीडेंट हो गया था। तो वहाँ से माहौल थोड़ा गर्म हो गया, थोड़ा जाने में थोड़ा मन हिचकिच कर रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने दूसरी बस कर ली। और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है, 7 बज रहे हैं। और इन्होंने अभी ये बॉटल दे रखा है पानी के लिए, अभी दे के गए हैं। ये
बिस्लरी का है। तो अभी ये दे के गए हैं और मुझे बीच में नींद आ गया था तो मैं सो गया था, बहुत गहरी नींद आ गई थी तो मैं सो गया था क्योंकि मैं थक गया था। और इन्होंने ये दिया, ये देखो एक चिप्स इन्होंने दे रखा है। अभी तो बाहर के व्यू कुछ दिख नहीं रहा है कुछ खास, हाँ कुछ अंधेरा हो चुका है तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब ये रात को आई थिंक अब रात को 8-9 बजे किसी ढाबे पे रोकेंगे और वहाँ पे सभी लोग डिनर करेंगे जितने लोग बस में हैं। कहाँ तो अभी लोग ये 8-9 बजे किसी ढाबा पे रोकेंगे और वहाँ पे सभी लोग डिनर करेंगे और फिर वहाँ पे डिनर करके सभी लोग बस में बैठते हैं और उसके बाद देखते हैं। सुबह मुझे 0 पॉइंट पे ये ड्रॉप करने वाले हैं, 0 पॉइंट, फिर 0 पॉइंट से मुझे करके जाना पड़ेगा अपने एरिया में अल्फा 1 में। हमके लगा खाली लोग चिप्स और पानी दिए लोग, लेकिन इन्होंने एक और आइटम इसमें ऐड कर रखा था। हाँ ये क्या है ना, इन्होंने एक और आइटम ऐड कर रखा था, वो है माजा माजा माजा। तो ये थंबनेल ले रहा था मैं तो इन्होंने एक और आइटम ऐड कर रखा था, 10 रुपये वाला माजा है, रिफ्रेश माजा। तो माजा माजा पियेंगे हम माजा और खाएंगे चिप्स। और वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रेशन, और क्योंकि बॉडी की डिहाइड्रेट हो जाता है ना बॉडी बोलते बोलते। और भाई ब्लॉगिंग बहुत टफ है भाई, स्टार्टिंग में जो उसमें तुम स्टार्ट कर दिला नहीं है, लेकिन ब्लॉगिंग बहुत टफ है एक्चुअली ना। बोलते बोलते समझ नहीं आता कि कब क्या बोलना है। और जब आप कैमरा उठाते हो ना, जब फेस करते हो ना कैमरा में, जब आई कांटेक्ट होता है ना कैमरा से, तो चीज़ें भूल जाती हैं कि यार क्या मैंने पढ़ा था, क्या उसकी प्लानिंग क्या थी, कहाँ पे क्या बोलना है, वो सारी चीज़ें भूल जाती है, पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो ये मैं सच बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाती है। अभी बस रुकी नहीं है डिनर के लिए। ढाबा पे मैंने बोला था कि ढाबा वगैरह पे रुकती है, तो अभी रुकी नहीं है। और घर से एक्चुअली घर से मम्मी पापा ने बोला था कि कुछ ले लो खाने के लिए, क्योंकि मैं ढाबा पे खाना अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता और पेट वगैरह ख़राब हो जाता है। ट्रेवल पे अगर पेट वगैरह ख़राब हुए हालत ख़राब हो जाता है क्योंकि हाइजीन वगैरह रहता नहीं है और क्लीनिंग वगैरह, तो बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो इंडियन मदर होती है ना, ये मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने बोला था घर पे कि मैंने, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, 4:15 से बस थी और मैं ना लिटरली मैं भूल गया था कि मेरी बस है। और मैं ऐसे मौज मस्ती कर रहा था, फिर मुझे भाई ने याद दिलाया कि यार तुम्हारा बस है ना। फिर मुझे याद आया, तो मैं जल्दी सारी चीज़ें कर रहा था। तो फिर उन्होंने पूछा कि कुछ तुम्हें ले जाना है खाने के लिए रात को, ले लो। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है कर दो, जल्दी जो करना है जल्दी बना दो सब। तो पापा ने बोला कि क्या लोगे। फिर मैंने बोला लिट्टी वगैरह कुछ बना दो, सब्जी वगैरह। तो मम्मी बना रही थी, तो मैंने बोला कि ज़्यादा मत बनाना, 4-5 बस लिट्टी बना देना जल्दी, क्योंकि लेट भी हो रहा था। तो अभी मैं फिर वो उन्होंने पैक कर दिया, जो लिट्टी वगैरह बनाना था सब्जी वगैरह बना के पैक कर दिया, और जल्दी में लेकर आया हूँ मैं। और अभी मुझे भूख लग रही थी, तो बोला कि ढाबा पे पता नहीं कब रोकेंगे। फिर मैं अभी इसी में बस में कर ले रहा हूँ लंच अपना, जो भी है डिनर। तो मैंने बोला था 5 लिट्टी रखने को। ये देखो मम्मी की 5 लिट्टी क्या होती है, जब बोलो ना कि मम्मी 1 रोटी लाओ, तो मम्मी 2 रोटी लाती है। और सामने झूठ भी बोलती है, एकदम सफ़ेद झूठ, कि अरे यार मैंने बोला था ना एक रोटी लाने को। तो बोलती है कि 1 ही रोटी तो है, और हाथ में 2 लेके खड़ी है। बताओ, अरे देखो 5 लिट्टी बोला था मैंने, ये देखो कितने लिट्टी। मैं दिखा रहा हूँ 1 सेकंड। ये देखो, ये मम्मी की 5 रोटी है। क्या मम्मी मैंने कहा नहीं 5 और रखे क्या, एको हो गई बात, दिखाओ तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 = 9 फॉर इंडियन मदर्स। अरे यार अच्छा अब खाना पड़ेगा वैसे। हाँ सुबह तक तो ख़त्म ही कर देंगे, वैसे भूख भी बहुत लगता है मेरे को।
और अरे ढाबा पे ना खाना सूट नहीं करता है मेरे को, ढाबा पे खाना सूट नहीं करता है और हाइजीन भी नहीं रहता है, पता ना कैसा रोटी है। और एक तो पैसा इतना लेते हैं, और पैसा ठीक है बट खाना सही से देना चाहिए, बट अगर बाहर ये दिक्कत होता है। और ये साला एसी चलता है, हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, अरे यहाँ पे बस में ना ये चार्जिंग है, देखो मैंने जुगाड़ कर रखा है। ये ना बार बार बाहर आ जा रहा है, चल रहा है ना तो ये अप डाउन हो रहा है ना बस, ये देखो मैंने जुगाड़ करके रखा है क्योंकि ये बाहर आ जा रहा है, प्लग बार बार बाहर आ जा रहा है, तो जुगाड़ लगा के किया है। दोस्त यहाँ पे रुका था ढाबा पे लंच करने के लिए हम लोग के लिए। गाइस अभी इसी ढाबा पे, कौन सा ढाबा है ये, सौभाग्य ढाबा जलपान बवाल चाय, घंटा बवाल चाय। साला भीड़ और यहाँ पे था ही नहीं। इसी ढाबा पे रुका हुआ था हम लोग का डिनर करने के लिए, बट मैंने तो किया नहीं क्योंकि मैंने घर से लाया था अपना डिनर। और यह सुट्टा वाला देखो, यहाँ पे सुट्टा। और क्या देखा तो है चाचा, लोगों ना करी क्या बताओ, क्या देखो तो मेट्रो से मैं अल्फा वन के लिए जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, हालत ख़राब हो गया गाइस। अभी हम 0 पॉइंट से उतरे थे और फिर मैंने मेट्रो ले लिया नॉलेज पार्क 2 से, और फिर मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे अल्फा वन। और इधर तो सारा मार्केट अभी खाली है यार, इधर सारा अभी मॉर्निंग में सारा मार्केट खाली है, ये देखो। नहीं तो यहाँ पे सारे लड़के लड़कियाँ आते हैं डेट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे तो साला खाली है, सब कुछ इधर सुनसान है। देखो साला कोनो किडनैप ना कर ले मेरे को। गाइस ये रहा डॉन का हॉस्टल। जय बाबा की। चलते हैं रूम में। अरे लिफ्ट तो आएगी यार, लिफ्ट तो बंद रखा, लिफ्ट भी नहीं चालू हो रहा है सर इनका। पता ना छठ बार चालू करेंगे, पता ना कब करेंगे, कुछ समझ ही नहीं आता। लाइट तो जली है, सारे भी सोए हैं, वो सारे घर गए हैं सारे। अब बताता हूँ ना मेरे साथ हुआ क्या। मैं बस से आया था और आते वक्त मुझे 0 पॉइंट पे इसने छोड़ा बस वाले ने, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक बाइक लेके 2 लोग थे बाइक पे, फिर आ गए। उसने नॉलेज पार्क 2 पे छोड़ दिया, और नॉलेज पार्क 2 से फिर मैंने सोचा मेट्रो कर लूँ, और संडे को मेट्रो ओपन होती है 8 बजे, और 7 बजे मैं नॉलेज पार्क 2 पहुँच गया। अब 1 घंटा वेट करना पड़ा, फिर 1 घंटा वेट करने के बाद मेट्रो ओपन हुआ, फिर टिकट वगैरह लेके फिर अपने रूम पे सक्सेसफुली लैंड हो चुके हैं। और हमारे घर वाले देख रहे हैं ये ब्लॉग, तो आई एम सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द प्लैनेट। बाकी बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग, और यही तक थी हमारी जर्नी। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।